हे मेरे ठाकुर मेरे भगवान। अरे कौन है आप और कहाँ घुसी चली आ रही हैं? अरे पहचानती नहीं मुझे क्या? चल पीछे हट, थोड़ी देर बैठने दे। हे भगवान, पर आप है कौन? पैरों में छाले पड़ गए। मैं कौन हूँ पूछती है मुझसे? तेरा घर पता है? ढूंढती ढूंढती कहाँ से आ रही हूँ। देख बुढ़ापे में पैरों में भी छाले पड़ गए। पर आप है कौन? भगवान, हे भगवान इसे बुद्धि दो। बेटा मैं तेरी आंटी हूँ। आंटी पहचानती नहीं क्या मुझे? आंटी? पर मेरी आंटी तो... ए धीरे धीरे क्या बोल रही है? जोर से बोल। बहरी समझ रखा है क्या मुझे? हाय रब्बा, जब तू इतनी सी थी ना, तेरे माँ बाप तुझे मेरे पास छोड़ गए थे। राम राम राम, पाल पोस के इतना बड़ा किया इस दिन के लिए कि अपनी आंटी को नहीं पहचानेगी। तू कैसी भतीजी है रे तू। अरे पर आप मेरी भी तो सुनिए, मेरी आंटी तो नासिक में रहती है। अरे और तेरी नासिक वाली आंटी नहीं बेटा, मैं तो तेरी राजस्थान वाली आंटी हूँ। अब बैठ जा मेरे पास, मेरी सुंदरी, मेरी प्यारी लाल, कितनी सुंदर लग रही है। आ गले लग जा। अरे नहीं बेटा। हाय प्यारी बिटिया, कैसी है रे तू? कैसी है? ध्यान रखती है ना अपना? बहुत थक गई मैं यहाँ आते आते बिटिया, तुझे क्या बताऊं। अरे ठहरिए ठहरिए, आप मेरी आंटी है ना? हाँ बेटा, तुझे क्या बताऊं। रोमी दीदी, मैंने आपको पहचान लिया। अरे वाह, पहचान लिया तूने मुझे? हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि तू मुझे पहचानेगी नहीं और मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। शुक्र है तूने मुझे पहचान लिया। अरे पहचानती कैसे नहीं, पर एक बात तो है, क्या गेटअप बनाया है आपने। रोमी हूँ रोमी। के तो है। अच्छा अब एक बात बता, तुझे तेरे अंकल से भी मिलवा दूं क्या? अंकल? हाँ अंकल, मेरे पति, तेरा बुढ़ऊ अंकल। अरे क्या बात कर रही है? क्या आपने इस बुढ़ापे में शादी कर ली? वो भी चुपके चुपके? शैतान लड़की, बुढ़ापे में नहीं, पहले ही बहुत पहले शादी कर ली थी। अभी काफी टाइम बाद मिले हैं एक दूसरे से। बुलाऊं क्या उन्हें? बुलाइए। अरे सुनते हो जी, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, देखो अपनी भतीजी से तो मिल लो। हे भगवान, कहाँ गिरे आ रहे हो? कहाँ गिरे आ रहे हो? अरे हम पत्री जी, तुम भी बस अजीब बात करती हो। अरे हम अंदर आ रहे थे तो टपक पड़े तुम्हारे झोले में। जहाँ टपकना था वहाँ तो टपकते नहीं, झोली में आके गिर गए। अरे भाई तुम्हारी भतीजी कहाँ है? ये रही हमारी प्यारी भतीजी। अरे भतीजी, भतीजी, अरे हमारे सीने से लग जाओ। अरे हमारे को दिल को ठंडक पड़ रही है। हटो ना। क्या बात है? बुढ़ापे में जवानी चढ़ रही है। अरे क्या बात है, जलन हो रही है क्या? हाँ जल रही हूँ, पीछे हटो। बदतमीज कहीं का मुआ। अरे अरे राहुल जी आप? हाँ ये राहुल है, राहुल। अरे भाई रोमी दीदी, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। आप तो आपने तो राहुल जी को भी अपने रंग में रंग लिया। अरे मेरी संगति में रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। देखो शेफाली, मैं तो इसे मना कर रहा था, तो रोमियो थोड़ी बड़ी ही जिद्दी है, मनवा ही लिया आखिर मुझको। और बताओ, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि हमारा प्लान क्या है। तू एक काम कर, उस लड़के को फोन कर और उसे बोल कि मेरे अंकल आंटी राजस्थान से आ गए हैं। फिर देखते हैं क्या कहता है वो। जा उसको फोन कर। देखो शेफाली, अब तो हम दोनों आ गए हैं, तुम उसे फोन करो। क्यों शेफाली? चलिए भाई ठीक है, आप दोनों के कहने पे मैं उसे फोन तो कर दूंगी, पर एक बात मैं आप दोनों को साफ साफ बोलना चाहती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? तूने मुझे क्या बेवकूफ समझा कि मैं तेरी शादी उस उल्लू के पट्टे के साथ करूंगी? इतनी प्यारी सी तो मेरी गुड़िया है। एक काम कर, जल्दी जल्दी उसे फोन कर ले। कहाँ है तेरे घर का फोन? उधर है, दिखता भी नहीं। जल्दी फोन कर जाके, जा। और सुमुए को पूछना कि शाम को आ जाए वो घर पे। देखो शेफाली, जल्दी से उसे फोन करके यहाँ बुला लो। अब तो हम दोनों यहाँ आ ही गए हैं, हम भी तो देखें उस कबूतर को, उसका फिर देखना हम क्या हाल बनाते हैं। बड़े राजस्थानी लग रहे हो आप, क्या बात है राहुल जी। अरे शेफाली बिटिया कहाँ है? फोन करती रह गई, वापस भी तो आ जा। आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ। जल्दी आ, जल्दी, गर्मी आ गई, जल्दी आ बेटा। हाँ मैंने उसे फोन कर दिया है। कर दिया? क्या कह रहा था वो मुआ? अरे वो तो कह रहा था, पीछे ही पड़ गया था वो तो। मुझसे कहने लगा
कि अब तो हमारी शादी हो ही जाएगी। सुनो, जो तुम्हारे अंकल आंटी बांदा बने हुए थे वो भी अब नहीं रहेंगे। क्या कहा? हम बाधा बने थे? आने दो उल्लू की तुमको, ऐसे कांटे बिछाएंगे, इतना बड़े बड़े कांटे बिछाएंगे कि बेचारे का चलना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सोचेगा कि अब मेरे साथ क्या होगा। राहुल। इंस्पेक्टर अजय, क्या बात है? आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? क्या बताऊं सर, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? दिल खोलकर बताओ, हमें भी पता चले। इंस्पेक्टर अजय, क्या बात है? आपका चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? क्या बताऊं सर, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? दिल खोलकर बताओ, हमें भी पता चले। सर मैं मिस्टर राहुल के घर गया था, पर वो वहां नहीं था। वही उसके घर पर ताला लगा हुआ था सर, और मैडम रोवी भी नहीं है, उनका मोबाइल तक ऑफ है। न जाने सर दोनों कहां चले गए। और इधर इंस्पेक्टर देसाई भी दिल्ली चले गए हैं। देखो मिस्टर अजय, इंस्पेक्टर देसाई को तो दिल्ली जाना ही था, क्योंकि वहां उनकी एक अर्जेंट मीटिंग थी, और तुम इतनी सी बात से घबरा गए। अब राहुल हमारा कोई कैदी तो है नहीं जो हर बार हमें बताकर ही जाएगा। रहा सवाल रोमी का, तो उसको हजारों काम है भाई, उलझ गई होगी किसी डिपार्टमेंट के काम में। खैर तुम उनकी चिंता छोड़ो। सर चिंता कैसे छोड़ दूं? अब मैंने राहुल जी को बोला था कि वो जहां कहीं भी जाए हमें बता कर जाए, जिससे कि हम उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम कर सके। देखो अजय, राहुल आपको बच्चा तो है नहीं, उसे अपने भले बुरे का खूब अच्छी तरह ज्ञान है। हो सकता है कोई जरूरी काम पड़ गया हो उसे। सर ऐसी कोई बात नहीं है। अब कुछ दिन पहले ही तो मिस्टर राहुल पर हमला हुआ था, और सर दोबारा ऐसा कुछ हो गया तो हम कहीं पे नहीं रहेंगे। सर मुझे पर्सनल तो नहीं, लेकिन इस कानून को उसकी बहुत जरूरत है। सर वही एक ऐसा शख्स है जिसकी बिना पर हम पूरी कोबरा गैंग की गतिविधियों पर जांच कर सकते हैं। जानता हूं मिस्टर अजय, राहुल ही वो मोहरा है जिस पर कोबरा गैंग की सभी गतिविधियां टिकी हैं। यस सर। पर तुमने एक काम शायद नहीं किया। बट सर, तुमने ज्योति की बहन शेफाली के घर में देखा उनको? शायद वो सॉरी सर, मैं वहां नहीं गया सर। वैसे मैं उसके ऑफिस तक गया था, लेकिन मैं वहां नहीं गया। तो वहां जाओ, वहां देखो, शायद वो दोनों में वहीं मिल जाए और तुम्हारा काम बन जाए। राइट सर, मैं अभी वहां जाकर देखता हूं। थैंक यू सर। ओके मिस्टर अजय। कौन है तुम? छोड़ो मुझे। अरे भाभी डर गई तुम? नीरज ये क्या मजाक है? तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। अरे भाभी आप भी बस। अरे आप हैं नीरज कुमार उर्फ जेम्स बॉन्ड, इंडिया की प्यारी सी भाभी। आपको कौन डरा सकता है? नीरज अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, कॉलेज जाते हो, और ये जासूसी वासूसी का चक्कर अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, समझे? भाभी आप भी भैया की तरह मुझे डांटने लगी। मैं तो सोचता था कि एक आप ही हैं जो मुझे अपना समझती हैं, वरना मेरा कौन है? मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ। अरे बेवकूफ, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। तुम मेरे अच्छे पर थोड़े से नालायक देवर हो। पर एक बात बताओ, आज मुझे मस्का किस बात पे लगाया जा रहा है? क्या भाभी, मैं आपको मस्का थोड़ी लगा रहा हूँ। तो बात दोस्ती तक है, आप उसे प्यार व्यार भी करने लगे। ओ भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्या बात कर रही हो? भाई ये देवर भाभी में क्या बात चल रही है? भैया कोई बात नहीं, वो भाभी बोर हो रही थी तो मैं उन्हें जोक सुना रहा था। जी हाँ, वो क्या था कि सच में मैं बोर हो रही थी तो नीरज लगा मुझे जोक सुनाने। पर सुनो जी, अब हमारा नीरज सीरियस हो गया है। क्यों भाई, सीरियस क्यों हो गया ये बंदर? अरे सारा दिन कोई ना कोई शैतानी करता रहता है। क्या बात है, तुम दोनों चुप क्यों हो गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे नीरज के कॉलेज में कोई फंक्शन है। आप ऐसा कीजिए, नीरज को कुछ रुपए दे दीजिए। ये बात तो नीरज मुझसे भी कह सकता है, पर तुम्हारा सहारा क्यों लिया जा रहा है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नीरज तो आपको बताना ही वाला था, पर मैंने सोचा कि मैं ही आपको बता दूं। क्यों नीरज, क्या बात है? कितने रुपए चाहिए? भैया वो 500 रुपए में हो जाएंगे। अरे इतनी छोटी सी बात को बताते हुए तुम्हें शर्म आ रही थी? नहीं भैया, मैंने समझा कहीं आप नाराज ना हो जाएं। अरे बेवकूफ, चल ले 1000 रुपए और देख अपना ध्यान रखना, ठीक है? कब जाना है? बस भैया अभी। ठीक है, जाओ, टेक केयर। बाय भाभी। बाय। बाय भैया। आज आप जल्दी कैसे आ गए? क्यों भाई, आप नहीं चाहते कि हम जल्दी आ जाएं? मैं तो चाहती हूँ आप कहीं जाए नहीं। तो जाने मन, हम आज से क्या अभी से कहीं नहीं जाएंगे और यूं ही आपको प्यार करते रहेंगे। आप भी बस पड़े वो हो।
अरे मैडम, आप यहाँ कैसे? वाह मैडम वाह, आज आप यहाँ इस जंगल में, इस वीराने में, जहाँ कोई परिंदा भी पर मारने से डरता है, आप क्यों चली आई? मुझे हुक्म दिया होता मैं खुद आपके पास चली आती। जोरावर आया था। क्यों जंगल की शेरनी, इस वीराने की रानी, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हाँ, मैंने तो तुमसे सिर्फ इतना पूछा था कि जोरावर आया था। जवाब क्यों नहीं देती मेरी बात का? हाँ, आया तो था, पर आज कुछ उखड़ा हुआ लग रहा था। बख्तावर भी उसके साथ था। दोनों ने बहुत दारू पी रखी थी। ओफो रत्ना, तुम नहीं जानती ये दोनों कितने निकम्मे हो गए हैं। जिस जगह से भी ढूंढो वहां से गायब मिलते हैं। अब मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास होंगे, पर ये दोनों यहां से भी निकल गए। अब मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास होंगे, पर ये दोनों यहां से भी निकल गए। खैर छोड़ो इस बात को। तुम्हें पता है आने वाली 13 तारीख को हमारी एक स्पेशल कंसाइनमेंट जाने वाली है। क्या किया तुमने उसका? काम हो गया क्या? यस मैडम, सारा माल तैयार है, बस उसे पैक करना बाकी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पास कितने आदमी काम कर रहे हैं? कोबरा चाहते हैं हमारी ये कंसाइनमेंट, हमारी ये डील बड़े जोरों शोरों के साथ मिस्टर पटेल के साथ हो जाए, क्योंकि पटेल एशिया का सबसे बड़ा सौदागर है हमारे माल का। इससे हमें करोड़ों का फायदा हो जाएगा। मैडम, शायद आपको पता नहीं है, इस काम पर मेरे साथ 50 लोग लगे हैं। बस अब कोबरा के सिग्नल का इंतजार है। जैसे ही वो हमें कहते हैं, मैं ये कंसाइनमेंट बख्तावर और टोनी को सौंप दूंगी। टोनी? टोनी जेल से आ गया क्या? लेकिन मैडम, टोनी से आपको क्या काम आन पड़ा? यस मैडम, टोनी जेल से वापस आ गया है। तुम पागल हो शिल्पी, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि टोनी वो खूंखार आदमी है जिसने कोबरा के बड़े से बड़े काम को अंजाम दिया है। ये जोरावर तो निकम्मा हो गया है, उसकी बाजुओं में अब वो दम नहीं रहा। खैर, तुम ऐसा करो, तुम टोनी को फौरन मैसेज भेजो कि वो मुझसे आकर मिले। ओके मैडम, मैं उसे बता दूंगी। और हाँ रत्ना, अब तुम राहुल की तरफ से अपना ध्यान हटा लो। पर मैडम, ये कैसे हो सकता है? फिर कोबरा को वो चीज कैसे मिलेगी? देखो, तुम इसकी चिंता मत करो। अभी हमारे पास शतरंज की बिसात के सभी मोरे हैं। हम जब चाहेंगे एक नई चाल चल देंगे। मैडम, मैं आपका मतलब नहीं समझी। अब तुम इतनी भोली भी नहीं हो कि हमारी बात का मतलब ही ना समझो। हमारी बात का मतलब यह है कि भीमा, जो अभी तक अंडरग्राउंड है, अगर वो बाहर आता है तो समझो वो अपनी चीज लेने राहुल के पास जरूर जाएगा। लेकिन मैडम, ये भी तो हो सकता है कि वो चीज पहले राहुल या पुलिस के हाथ लग जाए। और वैसे भी आजकल राहुल के साथ एक पुलिस ऑफिसर हमेशा उसके घर पर रहती है, और मैंने सुना है कि सेंट्रल से कोई ऑफिसर इस काम पर लगा दिया गया है। तो शायद तुम डर गई। देखो रत्ना, ये सारी चिंताएं हमारी या फिर कोबरा की हैं। उस ऑफिसर का तो हम जल्दी ही ट्रांसफर करवा देंगे या फिर उसे मरवा देंगे। और रहा सवाल उस लेडी ऑफिसर का, तो तुम तो जानती हो, ये मुंबई शहर है, यहाँ हर रोज एक नया हादसा होता है। तो एक हादसा और से ही एक एक्सीडेंट उसे यमलोक पहुंचा देगा। बस तुम अपना सारा ध्यान इसी तरफ यानी काम की तरफ लगाओ। आज तक हमारे सामने जो भी आया है उसे हमने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। पर मैडम, शायद आपको मालूम नहीं है कि राहुल ने अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा के सारे पुख्ता इंतजाम करवा लिए हैं।
और वैसे भी किस किस को मारेंगी आप? क्यों ना हम राहुल को उसकी बीवी के पास भेज दें। हो सकता है उसकी हालत देखकर वो हमें कुछ बताने पर मजबूर हो जाए। देखो, अभी इस बारे में हमने कुछ सोचा नहीं, पर तुमने ये बात हमें बताकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। राहुल ने कंस्ट्रक्शन करवा ली, ये बात तुम पहले भी तो बता सकती थी। पर मैडम, मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। नहीं रत्ना, नहीं, ये बात नहीं है। पर अब हमें बख्तावर और जोरावर को रोकना होगा कि वो लोग वहां पर ना जाएं। जब तक हम पूरा पता नहीं कर लेते कि वहां पर क्या क्या इंतजाम हुए हैं। क्या पता राहुल ने पुलिस के साथ मिलकर क्या क्या इंतजाम करवाए हैं। ओह, तो आज आपको भी टेंशन हो ही गई मैडम। मगर आप तो कहती थी कि टेंशन आपसे हजारों मील दूर रहती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा रत्ना मैडम। टेंशन तो वाकई इनसे हजारों मील दूर रहती है। तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग नहीं, भूसा भरा हुआ है। टेंशन तो हमें छू भी नहीं सकती। रोजी नाम है हमारा। टेंशन तो क्या, मौत भी हमारे नाम से कामती है, समझी? अब मैं चलती हूं। तुम अपना सारा ध्यान कंसाइनमेंट की तरफ देना। ओके, गुड बाय। गुड बाय। वाह मैडम वाह, आज तक तुमने किसी को नहीं बख्शा। आज अपनी बारी आई तो तिल मिला उठी। मेरा नाम भी रत्ना नहीं, अगर मैंने कोबरा की निगाहों में तुम्हें गिरा नहीं दिया। तुम्हारा अंजाम तो मैं इतना भयानक करूंगी कि मौत भी पनाह मांगेगी। क्या आप भी अभिनय के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो तुरंत ईमेल करें सूर्या प्रोडक्शन